वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे हिंदी की, जो 16 नवंबर को आपको दी गई है। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ इस कार्यपत्रक 29 में हमें। क्या विषय है? रक्त और हमारा शरीर। जो पिछली कई वर्कशीट से हम यही पाठ पढ़ रहे हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? उसमें कौन कौन से तत्व विद्यमान होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो चलिए हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के एक पाठ रक्त और हमारा शरीर को पढ़कर अपने इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस चैप्टर में हमें हमारे जो बॉडी के अंदर ब्लड होता है वो क्या काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो सब बताया हुआ है। अगर आपने पिछली वर्कशीट नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पिछली वर्कशीट देख लें, जिसमें हमने काफ़ी कुछ ऑलरेडी रक्त के बारे में पढ़ लिया था। इसी क्रम में आज हम पाठ के इस अंश को पढ़कर रक्त और अपने शरीर के बारे में अपनी समझ को बढ़ाते हैं। अब ये आगे स्टोरी कंटिन्यू हो रही है। पिछली स्टोरी अगर आपको याद नहीं है तो ज़रूर देख लें। दीदी बोली। कौन दीदी? वो डॉक्टर दीदी। जहाँ चेकअप के लिए अनिल अपनी बहन को लेके गया था तो वो डॉक्टर दीदी उसकी जान पहचान की निकली थी। वो दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। तो दीदी ने उसको बताया कि एनीमिया, उसकी बहन को एनीमिया था। तो दीदी उसको बता रही है, वो पूछ रहा था एनीमिया क्या होता है, क्यों होता है। तो दीदी एक्सप्लेन कर रही है कि एनीमिया क्या बीमारी होती है। इसमें हमारे खून के अंदर लाल कणों की कमी हो जाती है और इसकी वजह से तो बहुत रीज़न होते हैं, पर सबसे बड़ा मेन रीज़न हमारी कंट्री के अंदर क्या पाया जाता है? पौष्टिक आहार की कमी। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। एक तो अगर पौष्टिक आहार नहीं खाते हैं तब भी एनीमिया होने के चांसेस हैं। दूसरा कारण क्या है कि पेट के अंदर कीड़े हो जाना। आपने सुना भी होगा कुछ लोगों के पेट में कीड़े हो रखे हैं, उसमें खून की कमी हो रखी है। वो कीड़े किस वजह से होते हैं? दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा। जो दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थ होते हैं उनसे होते हैं, वो हमारी बॉडी में चले जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। इसीलिए हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो साफ़ खाना चाहिए। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ़ पानी ही पिएं। गंदा पानी भी नहीं पीना चाहिए। और जब भी खाना खाओ तो पहले अपने हाथ अच्छे से धो लो। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। और दीदी साथ में क्या बता रही हैं, डॉक्टर दीदी, कि अनिल, एक और भी किस्म के कीड़े होते हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें, क्योंकि वो जो लार्वे उन कीड़ों के होते हैं वो हमारी बॉडी में स्किन के थ्रू आ जाते हैं, त्वचा के थ्रू। तो इसीलिए हमेशा नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए और शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको बीमारी हो सकती है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा क्या कारण है? तो सबसे बड़ा कारण डॉक्टर दीदी ने क्या बताया था? पौष्टिक आहार की कमी है। और साथ में एक और बताया था, पेट में कीड़े हो जाते हैं तो भी एनीमिया हो जाता है। तो आप इसके आंसर में लिख देंगे, हमारे देश में एनीमिया का सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, पेट में कीड़े किन किन कारणों से होते हैं? ये भी अभी एक्सप्लेन किया था। किस वजह से पेट में कीड़े होते हैं? जब आप दूषित खाना खाते हो, दूषित जल लेते हो। तो यहाँ लिखेंगे, पेट में कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा, दूषित खाद्य पदार्थ आएंगे, दूषित जल और दूषित खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है, शौचालय का प्रयोग क्यों करना चाहिए?
शौचालय का प्रयोग क्यों ज़रूरी बताया था, अभी हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके लार्वे हमारी स्किन के थ्रू, त्वचा के थ्रू हमारी बॉडी में आके और फिर वो हमारे आंतों में अपना घर बना लेते हैं, जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए शौच हमेशा शौचालय में करना चाहिए। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे शौचालय का प्रयोग इसलिए करना चाहिए क्योंकि कुछ खास किस्म के कीड़ों के अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं और उनसे उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। तो उनसे बचने के लिए हमें शौच के लिए शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए और ना ही नंगे पैर घूमना चाहिए ज़्यादा। नेक्स्ट है, एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। अब एनीमिया, आपको पता है एनीमिया किस वजह से हो रहा है। अगर आपको पता है इस वजह से हो रहा है तो आप उसका हल भी बता सकते हो कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो एनीमिया नहीं होगा। मेन कारण फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बताया था पौष्टिक आहार की कमी से एनीमिया होता है। तो अगर आप पौष्टिक आहार लोगे तो पक्की बात है एनीमिया नहीं होगा। और दूसरी रीज़न बताई थी पेट में कीड़े हो जाते हैं तो भी एनीमिया हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे हमारे पेट में कीड़े वगैरह ना हों, हम साफ़ सफाई का ध्यान रखें तो भी एनीमिया से बच सकते हैं। तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे एनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक आहार करना चाहिए। और ये 2 बार लिख दिया मैंने, और एक पौष्टिक आहार करना चाहिए और हमें पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करने चाहिए। साथ ही शौच के लिए शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। ये भी क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो त्वचा के थ्रू हमारे आंतों में घर बना लेते हैं। इससे फिर एनीमिया वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो आपको ये सब बातों का ध्यान रखोगे तो एनीमिया से बच सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण कैसे होता है, आप अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। सबसे पहले तो जल प्रदूषण होता क्या है। प्रदूषण होता है पॉल्यूशन। जल प्रदूषण मतलब वाटर पॉल्यूशन, कि आप पानी को गंदा कर रहे हो। जल प्रदूषण कैसे होता है, आपको अपना अनुभव, आपको क्या लगता है, आपको वो आंसर लिखना है। जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, जल प्रदूषण का मुख्य कारण मानव या जानवरों की जैविक या फिर औद्योगिक क्रियाओं के फलस्वरूप पैदा हुए प्रदूषकों को बिना किसी समुचित उपचार के सीधे जल धाराओं में विसर्जित कर दिया जाना है। ये तो डेफिनेशन होगी कि जल प्रदूषण क्या होता है। या तो हम मनुष्य या फिर जानवर जो वेस्ट बिना ट्रीट करे ऐसे ही पानी में डाल देते हैं, बिना उसको, जो वेस्ट वाटर होता है उसको ऐसे ही जल में मिला देते हैं नदियों में, तो वो जल प्रदूषण क्रिएट कर देता है। जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। अगर आपको ये डेफिनेशन थोड़ी मुश्किल लग रही है तो आप यहाँ से लिख लेना कि जल में विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषण होता है। आपको यही बताना था जल प्रदूषण कैसे होता है। तो जब उसमें हानिकारक पदार्थ मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। और जल प्रदूषण के क्या क्या कारण होते हैं। औद्योगिक कूड़ा होता है, जो इंडस्ट्रीज से वेस्ट ऐसे ही हम नदियों में छोड़ देते हैं, वो जल प्रदूषण क्रिएट करता है। कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियां होती हैं जिनकी वजह से भी जल प्रदूषण हो जाता है। मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों के पानी की गुणवत्ता में कमी, पानी में कचरा फैलने से, जहाज़ों से होने वाले तेल रिसाव से, एसिड रेन जो होती है हमारी, या ग्लोबल वार्मिंग होती है, या औद्योगिक कचरे के निपटान की अपर्याप्त व्यवस्था आदि से जल प्रदूषण होता है। ये कई वो कारण बताए हुए हैं जिनसे जल प्रदूषण होता है। आप कोई भी 2 कारण लिख देना और ये बता देना जल प्रदूषण क्या होता है। विभिन्न प्रकार के हानिकारक पदार्थों का जल में जब मिलना हो जाता है तो वो जल प्रदूषण कर देता है। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर and subscribe the channel. Thank you.